नमस्कार दोस्तों। अगर आप वजन कम करने की कोशिश करते करते थक चुके हैं, डाइट शुरू करते हैं, 5 दिन बाद छोड़ देते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो शायद समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है। समस्या है आपकी पाचन अग्नि में। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर की अग्नि कमजोर हो जाती है तो खाना एनर्जी नहीं बनता, वो आमा यानी टॉक्सिन्स बनकर जमा होने लगता है और वही धीरे धीरे बेली फैट, थकान, सूजन और हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बनता है। आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन आयुर्वेदिक काढ़ा बताने वाला हूं जो सिर्फ वजन कम नहीं करता बल्कि शरीर का संतुलन वापस लाता है। पार्ट 1। आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेद, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है और जिसे चराका और सुश्रुता जैसे महान आचार्यों ने विस्तार दिया, कहता है कि हमारा शरीर 3 दोषों से चलता है: वात, पित्त और कफ। जब कफ बढ़ जाता है और पाचन की अग्नि धीमी हो जाती है तो शरीर में भारीपन, सूजन और चर्बी बढ़ने लगती है। यानी फैट दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ इम्बैलेंस का परिणाम है। आयुर्वेद क्रैश डाइटिंग नहीं सिखाता, यह कहता है अग्नि को जगाओ, शरीर खुद संतुलित हो जाएगा। जब अग्नि मजबूत होती है तो शरीर नेचुरली डिटॉक्स करता है, फ्लो वापस आता है और संतुलन अपने आप बनने लगता है। पार्ट 2। अग्नि और आमा की गहराई। अग्नि सिर्फ पेट की आग नहीं है, यह आपकी मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस है। जब आप देर रात खाते हैं, स्ट्रेस में खाते हैं या बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो अग्नि कमजोर हो जाती है। कमजोर अग्नि यानी अधपचा भोजन यानी आमा। आमा शरीर में स्टिकी लेयर की तरह जमा होता है। धीरे धीरे यह मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है और फैट सेल्स को बढ़ाता है। तो सवाल यह नहीं है कि कितनी कैलोरीज खाई, सवाल यह है आपकी अग्नि कितनी मजबूत है। जब अग्नि मजबूत होती है तो शरीर खुद डिटॉक्स करता है और अम्मा नहीं बनता। पार्ट 3। एंशिएंट आयुर्वेदिक काढ़ा रेसिपी। अब बात करते हैं उस आसान लेकिन असरदार काढ़े की जो शरीर के अंदर जमा सुस्ती, भारीपन और अम्मा को धीरे धीरे साफ करने में मदद करता है। यह कोई क्रैश रेमेडी नहीं बल्कि बैलेंस रिस्टोर करने वाला नुस्खा है। जैसा कि चरक संहिता में भी बताया गया है कि पाचन अग्नि आग्नि को बैलेंस्ड रखना ही स्वास्थ्य की जड़ है। इंग्रेडिएंट्स: 1 गिलास पानी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 4 से 5 तुलसी के पत्ते, एक छोटा टुकड़ा अदरक कुटा हुआ, एक चुटकी दालचीनी। वैकल्पिक बनाने की विधि: एक पैन में 1 गिलास पानी ले, इसमें जीरा, सौंफ, तुलसी पत्ते, अदरक और दालचीनी डाल दे। धीमी आंच पर उबाले जब तक पानी आधा न रह जाए। गैस बंद करके छान ले। कैसे पिए? सुबह खाली पेट या शाम 5 बजे के आसपास, डिनर से पहले। धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट में पिए। यह काढ़ा पाचन को जागृत करता है, सूजन कम करने में मदद करता है और शरीर के अंदर के फ्लो को बैलेंस करने में सहायक है। नियमित 21 दिन तक लेने पर फर्क महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखें कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। पार्ट 4। यह कैसे काम करता है? यह काढ़ा कोई जादुई फैट बर्नर नहीं है। यह सीधे चर्बी नहीं जलाता बल्कि शरीर की असली समस्या को ठीक करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। जीरा पाचन को तेज करता है और पेट का भारीपन कम करता है। सौंफ पेट की सूजन कम करती है और ठंडक देती है। तुलसी शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करती है। अदरक मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और सुस्ती हटाती है। दालचीनी ब्लड शुगर को संतुलित रखती है, जिससे बेवजह फैट जमा नहीं होता। याद रखें, यह काढ़ा चर्बी पर ऊपर ऊपर से काम नहीं करता, यह अंदर से शरीर को संतुलित करता है और जब अंदर की गड़बड़ी ठीक होती है तो रिजल्ट लंबे समय तक टिकते हैं। पार्ट 5। 21 डे हीलिंग रिचुअल। अगर आप सच में परिणाम चाहते हैं तो सिर्फ काढ़ा पीना ही काफी नहीं है। इन 3 आसान नियमों को लगातार 21 दिन अपनाइए। 1. रात 8 बजे के बाद भारी खाना न खाएं। 2. सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। 3. खाना खाते समय मोबाइल से दूरी रखें। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान से शांति से खाना खाते हैं तो पाचन बेहतर होता है। इसे ही कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के खाते हैं
तो अग्नि मजबूत होती है, भोजन सही से पचता है और शरीर में अनचाही चर्बी जमा नहीं होती। छोटे नियम, लेकिन अगर 21 दिन निभा लिए तो फर्क साफ दिखेगा। पार्ट 6, मॉर्निंग सन एंड अग्नि एक्टिवेशन। आयुर्वेद कहता है सूरज ही असली बाहरी अग्नि है। अगर आप सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठते हैं तो आपकी इंटरनल अग्नि नेचुरली एक्टिवेट होती है। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी ही नहीं देती, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी सिग्नल देती है। दिन शुरू हो गया है, ऊर्जा जगाओ। जिन लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह इंडोर है, उनकी अग्नि धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए सुबह की धूप यानी नेचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्टर। पार्ट 7, स्लीप बिफोर 10 PM रूल। आप कितना भी हेल्थी खा लें, अगर नींद ठीक नहीं है तो वेट लॉस मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रात 10 बजे के बाद पित्तकाल शुरू होता है, यानी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। अगर आप 12 से 1 बजे तक जागते रहते हैं तो बॉडी रिपेयर की जगह स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन यानी बेली फैट स्टोरेज। इसलिए एक सिंपल रूल, 10 से 10 बजकर 30 मिनट तक सो जाए। वेट लॉस जिम में नहीं, नींद में भी होता है। पार्ट 8, इमोशनल डिटॉक्स प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट खुद के साथ बैठिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, बस 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर, क्योंकि कई बार शरीर फैट नहीं पकड़ता, वो स्ट्रेस पकड़ता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। हीलिंग सिर्फ काढ़े से नहीं, शांत सांसों से भी होती है। पार्ट 9, इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, वजन कम करना सिर्फ शरीर का मामला नहीं है। कई बार हम तनाव अंदर ही अंदर जमा करते रहते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, और वही धीरे धीरे शरीर में भारीपन बनकर दिखने लगता है। हर चर्बी सिर्फ खाने से नहीं बढ़ती, कभी कभी वो अनकही बातें भी होती है। इसलिए हीलिंग सिर्फ किचन से शुरू नहीं होती, वो माइंड से भी शुरू होती है। जब आप खुद को दोष देना छोड़ते हैं, जब आप अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं, जब आप खुद से थोड़ा प्यार करने लगते हैं, तो शरीर भी धीरे धीरे आपका साथ देने लगता है। क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। याद रखिए, वजन कम करना लक्ष्य नहीं है, संतुलन पाना लक्ष्य है। आयुर्वेद कहता है धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में। 21 दिन खुद को दीजिए, क्रैश मत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि हीलिंग बाहर नहीं मिलती, वो आपके अंदर जागती है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपको थायराइड, डायबिटीज या कोई मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह काढ़ा सपोर्टिव है, रिप्लेसमेंट नहीं।